जय सेवा सगाजन, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आप जानते हो मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता हूँ। पिछली वीडियो को बहुत आपका प्यार मिला, सभी का प्यार मिला, इसके लिए सभी को सेवा जोहार। क्योंकि शंभू का यह टॉपिक है जो हर क्षेत्रों में हर समुदाय इसको मानता है, हाँ अलग अलग तरीके से मानता है। और उस कमेंट में मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि एक पर्टिकुलर चैनल आपको प्रूफ दिखा रहा है और वो चैनल प्रूफ दिखा रहा है तो आप क्यों नहीं दिखा रहे, आप तो ऐसी ही बातें कर रहे हैं। तो इसका जवाब मैं सबसे पहले देता हूं और उसके बाद वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, ये जो चैनल है पूरी तरह से ट्राइबल थ्योरी पे डिपेंड करता है। ट्राइबल थ्योरी आप जानते हो, जो किताबों के पहले की है सभ्यता जिसकी हम बात कर रहे हैं ना। हड़प्पा सभ्यता को आप ढूंढने लगते हैं तो मोस्टली किताब यही आपको बताएगी, वासिल मिली, ये मिला, वो मिला। हड़प्पा के बारे में नहीं बताते है ना, क्योंकि वहां पे लिखाई नहीं थी या फिर किताबें नहीं थी। और हम जब प्रूफ दिखाते एक दूसरे को तो कहाँ तक जाते हैं, हम किताबों तक जाते हैं, ग्रंथों तक पहुँचते हैं। लेकिन उसके पहले जो कल्चर था, उसके पहले जो बोली थी, उसके पहले जो सभ्यता थी, क्या वो सभ्यता नहीं थी? उसका प्रूफ कैसे आप ला सकेंगे? तर्कों से या ट्राइबलों के प्राचीन इतिहास से? आज तक जो हजारों सालों से ट्राइबलों ने जो अपने गानों में, कल्चर में, अपने कथाओं में पिरोया है, उनको हम देखेंगे ना। इसलिए मेरे वीडियो में आपको तर्क ज़्यादा मिलता है। देखिए, किताबों का रेफरेंस लेके मैं भी बैठ सकता हूँ यहाँ पे, है ना, लेकिन वो रेफरेंस दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि 1950 तक तो बहुत ईमानदारी से किताबें लिखी गई होगी, लेकिन उसके बाद जैसे हमारे धर्मों जाति का प्रोपेगेंडा सामने आया, ऐसा लगा सभी को कि मेरी जाति, मेरा धर्म आगे बढ़ना चाहिए, और फिर उसमें ट्विस्ट आया हिस्ट्री में, और फिर लोग अपने तरीके से हिस्ट्री को मैनिपुलेट करने लगे, बदलने लगे। तो इसलिए मैं किताबों को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं आपके तर्क बुद्धि को करता हूँ। और इसीलिए जो भी कमेंट आए थे उन सभी को यही कहना है, आप ना एक वीडियो देखेंगे ना तो आप अचंभित हो जाएंगे या आश्चर्यकारक हो जाएंगे कि ये बंदा ऐसे क्यों कह रहा है ना। आपको इसलिए मेरे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। ट्राइबल कस्टम क्या है, ट्राइबल सिस्टम क्या है, ट्राइबल सोचता कैसे है, ट्राइबल की नेइंग पद्धति कैसी है, ये सभी चीज़ें जब आप जानोगे तब आप समझोगे कि एक नया वर्ल्ड है आपके लिए जो कि बहुत पुरातन और प्राचीन है। जो आज के प्राचीन कर रहे हैं ना लोग, वो प्राचीन के नजदीक भी नहीं आते हैं। प्री हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वो इस चैनल पर की जाती है। आपका बहुत ज्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं और बढ़िया से डिस्कस करेंगे कि टोटेमिक व्यवस्था क्या होती है। बहुत सारे लोगों को यह शब्द भी नया लग सकता है। तो टोटेमिक व्यवस्था यह ट्राइबलों में क्यों है और यह व्यवस्था बाकियों से ट्राइबलों को अलग क्यों करती है? अगर यह वीडियो आप पूरी तरह से देखते हैं, अच्छी प्रकार से और शांति से देखते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके बहुत सारा समय आपका बच जाएगा। क्योंकि आपको सीधा लिंक मिलेगा कि ट्राइबल एक्चुअली में करना क्या चाहते थे, है ना। हम ये देख रहे हैं कि वो पेड़ बचाते थे, जंगल बचाते थे, जमीन बचाते थे, लेकिन ये तामझाम आखिर क्यों था? ये समझने के लिए आपको टोटेमिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा और मैं उसी ट्रैक पे आपको लेकर आ रहा हूँ। अगर जिनको ट्राइबल व्यवस्था में इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे और कुछ मसाला मिलने वाला नहीं है, आप अभी से इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहाँ से? तो यहाँ से कि जब ट्राइबल आदमी यानी जो आदि मानव है इस धरती पर आया, आपको पता है कि एक प्रोसेस हुई, पानी आया, पानी से जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, फिर वो आगे चला। हम यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से इंसान गुफा कंदरों में रहा था। इंसान गुफा कंदरों में रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पहले ही पुरखा को सब पता हो गया, है ना। उसने इस प्रकृति के साथ संघर्ष किया है। उसको ये तो पता नहीं होगा कि फायर से हाथ जलता है, उसको ये तो पता नहीं होगा कि शेर के पास जाने के बाद शेर भी खा लेता है। तो ये चीज़ें इंसान ने धीरे धीरे सीखी होगी, समझा होगा ना कि कौन सा पेड़ अच्छा है, कौन सा पेड़ विषदायक है, जहरीला है, कौन सा फूल हमें काम आएगा, कौन सा फूल जहरीला हो सकता है, क्या खाने से हम मर सकते हैं और क्या खाने से हमारा जीवन यापन हो सकता है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए बहुत वक्त गया होगा, है ना। ट्राइबल सिस्टम ऐसे ही बिल्ड नहीं हुआ है कि किसी बंदे ने एक ग्रंथ में लिख दिया और उसका ट्राइबल बन गया, ऐसा नहीं है जो बाकी धर्मों में होता है। ये कल्चर बहुत ही अपडेटेड इसलिए है क्योंकि हर वो जनरेशन यहाँ पे आई है जो पिछले जनरेशन से ज़्यादा रिसर्च करके गई है। उदाहरण के तौर पर अगर खेती बाड़ी शुरू हुई होगी तो एक लकड़ी से भी ज़मीन को खोदा गया होगा, लेकिन उसकी नेक्स्ट जनरेशन जब आई होगी उसने दिमाग लगाया और उसने एक हल बनाया। भले वो हल पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बाद की जनरेशन ने उस हल में और ज़्यादा अपडेट किया और एक्चुअली कितने सारी पीढ़ी आ गई और उसके बाद एक ऐसा हल तैयार हुआ जो हल टूटता भी नहीं था और
खेत भी जोत देता था, है ना। तो ये जो आप चीज़ें समझ रहे हो, ये तार्किक चीज़ें हैं कि ट्राइबल सिस्टम ना बिल्ड होने के लिए सदियां लगी हैं। एक एक चीज़ उसमें ऐड होती गई, अगली वाली पीढ़ी को वो देते गए, अगली वाली पीढ़ी जो निरीक्षण करती गई उसमें से और अच्छा निकालती गई, आगे चलती गई। और इसीलिए ट्राइबल समुदाय ही बाकी धर्मों का मेन समुदाय है, जहाँ से बाकी धर्म निकले हैं, बने हैं। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया में ट्राइबल समुदाय को भी उतना ही महत्व दिया जाए। फिर से हम भटक गए हैं, फिर से हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि टोटेमिक सिद्धांत क्या है। तो गुफा खंडरों में रहने वाले ट्राइबलों के बारे में अगर आप सोचेंगे, देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो संघर्ष कर रहे थे प्रकृति से, सब चीज़ों से। लेकिन हमारे पुरखों को ये भी बात ध्यान में आई कि आगे चलकर हम अगर इसका विनाश करते जाएंगे तो क्या होगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि हम सब खत्म हो जाएंगे। ये पहले भी, हमारे हजारों साल पहले पुरखाओं ने भी इस भविष्य को भाकित किया होगा, समझा होगा, महसूस किया होगा कि विनाश अटल है, तो इसको कैसे रोका जाए। आप अगर ये कहते रहेंगे ये खाने से पाप और ये खाने से पुण्य होता है, तो आप प्रकृति में बैलेंस ही नहीं बना पाएंगे। तार्किक बुद्धि से सोचिए, आप किसी भी पंथ धर्म से हो, पाप अगर पुण्य कहते रहेंगे तो प्रकृति में आप बैलेंस बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें शेर भी हैं और इसमें हिरन भी हैं, क्योंकि ये प्रकृति के चक्र में आते हैं। तो शेर को अगर जिंदा रखना है तो किसी न किसी जीव को मारना पड़ेगा, और उस किसी शाकाहारी जीव को जिंदा रखना है तो शेर से दूर रखना पड़ेगा, है ना। कहने का तात्पर्य क्या है, प्रकृति ऐसे ही है, ये पाप पुण्य का कैलकुलेशन नहीं करती। अगर आप ठंडे दिमाग से इसको सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, पाप पुण्य का कैलकुलेशन प्रकृति के पास नहीं है, प्राकृतिक नियम नहीं है। प्रकृति कहती है कि जो बलवान है, जो संघर्ष करता है, वो जिंदा रहता है। सीधी बात है। हिरन के पैर में जब तक जान है वो दौड़ सकता है, तब तक वो टाइगर से बहुत दूर जाके अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन जब हिरन का संघर्ष खत्म हो जाएगा, हिरन आलसी बनने लगेगी, तो तुरंत उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो जाएगी, है ना। संघर्ष ही जीवन है, और इसके लिए हमारे बड़े बड़े फिलोसोफर लोगों ने यही कहा है। पर्यावरण, ये जो प्रकृति है, ये पाप पुण्य की थ्योरी से नहीं तो बैलेंसिंग थ्योरी से चलती है। और इसलिए हमारे पुरखाओं ने एक पद्धति विकसित की जिसे हम कहते हैं टोटेमिक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, भारत में जितने भी ट्राइबल लोग हैं, ये थ्योरी सभी पे लागू हो रही है। और ऐसे भी लोग हैं जो शहरों में जा चुके हैं और कह रहे हैं कि हम तो ट्राइबल हैं, बट हमें हमारा टोटेमिक सिद्धांत पता ही नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो खुद को अलग धर्मों का भी बताते हैं, लेकिन उनके पुरखा ने उनको बता के रखा है कि आपका ये वंश है, वो वंश है, तो ये वंश क्या है, ये भी हम आगे देखते हैं। हाँ, तो हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। प्रकृति को कभी भी बैलेंस थ्योरी से ही बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई मांसाहार कर रहा है तो वो इतना करे कि उसको जरूरत हो। और आप भी देखते हैं प्राकृतिक नियम, टाइगर एक ही बंदे को मारता है, उसको ही खाता है, फिर दूसरी शिकार करता है। ऐसा नहीं करता कि 10-12 को मार दिया, एक जगह जमा किया और फिर खाते रह गए, है ना। वो प्रकृति के नियमों को वो प्राणी भी जानते हैं अच्छी तरीके से, तो हम तो इंसान हैं। इसलिए हमारे पुरखों ने एक नई व्यवस्था बिल्ड की और उस व्यवस्था को बताया कि अगर हम इनको खाते जाएंगे, जंगलों के प्राणी, पेड़ पौधे, पक्षियों को अगर हम खाते जाएंगे तो ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें दूसरी व्यवस्था को भी डेवलप करना पड़ेगा, और दूसरी है संरक्षण करने की व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, कि हमें उनका संरक्षण भी करना है और हमें इसका सेवन भी करना है। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हुई क्योंकि प्राकृतिक चक्र भी वैसे है। टाइगर हिरन को खाते हैं या फिर अन्य शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, तो आज आप जंगल में देख सकते हैं क्या वो शाकाहारी प्राणी खत्म हो गए। या फिर ये भी बात कह सकते हैं कि ट्राइबल इलाकों में जाएंगे तो बहुत सारी भेड़ बकरियां, मुर्गे मिल जाएंगे गाँव में। आज तक हजारों सालों से वो ट्राइबल लोग बकरे का, मुर्गियों का सेवन करते आ रहे, क्या वो खत्म हो गए? क्योंकि ट्राइबलों ने क्या विकसित किया, वो उनका सेवन भी कर रहे हैं लेकिन उनको बचा भी रहे हैं। और इसे ही ट्राइबल लोग हमेशा बीज सिद्धांत कहते हैं। पेड़ कितने भी आप काट दो, अगर हमने बीज बचाया है तो हम आज नहीं तो कल जंगल लगा ही देंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये बीज सिद्धांत ना पहले से ट्राइबलों के ब्लड में है। वो जानता है कि इस पेड़ का अगर बीज बजेगा तो 10वीं पीढ़ी तक भी मैं पहुंचा सकता हूं। अगर एक पेड़ को आप संरक्षित करते तो वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 250 साल या 300 साल तक चलेगा। तो ये जो दुनिया कहती है कि ट्राइबल लोग पेड़ ही बचाते हैं, ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट मुझे गलत लगता है। ट्राइबल लोग बीज बचाते हैं, और इसलिए हर वो पेड़ जो उस सदी में था, प्राचीन प्री हिस्ट्री में था, वो पेड़ आज भी आपके सामने है।
कुछ पेड़ रेयर भी हो तो उनको हम बचा नहीं पाए, ये हमारी कमजोरी है। तो टोटेमिक सिद्धांत में क्या किया गया कि किसी चीज़ों को खाना भी है और उसको बचाना भी है। तो ये कैसे होगा? तो ट्राइबलों के अनेक समुदाय थे, अनेक कबीले थे, कबीले बनकर रहते थे। तो अलग अलग समुदाय में अलग अलग टोटेमों को बांटा गया। उदाहरण के तौर पर एक ट्राइबल व्यक्ति को 3 टोटेम दिए गए। शांति से और ध्यानपूर्वक इस चीज को सुनिए। आप दुनिया के किसी भी ट्राइबल समुदाय से आते हो, ये थ्योरी आपको लागू होती है। हर एक ट्राइबल आदमी, चाहे वो व्यक्ति हो, महिला हो, कोई भी हो, जो जन्म लेता है उसको 3 टोटेम लागू होते हैं, 3 प्रकार के, एक पेड़, एक पक्षी और एक प्राणी। ये जो 3 जो टोटेम है ये बहुत सोच समझ कर आपको दिए गए हैं। प्रकृति में से कोई एक पर्टिकुलर पेड़ आपका होगा, प्रकृति में से कोई एक पर्टिकुलर पक्षी आपका होगा, प्रकृति में से कोई पर्टिकुलर एक प्राणी आपका होगा। और ये 3 जो टोटेम आपको दिए गए हैं, आपको कहा गया है कि इनका आपको संरक्षण करना है। मेरे से दूसरे, मेरे सगा सोयराल है, उसका टोटेम अलग है, मैं भी अलग हूँ। मेरा अगर परसा का पेड़ है तो उसका महुआ का पेड़ है। मैं अगर मगरमच्छ को मानता हूँ तो वो बाघ को मानता है। मेरा पिट्टे, मेरा पक्षी अगर अलग है, ईगल है, तो उसका पक्षी जो है वो कुछ अलग ही है। टोटेम भिन्न है और ये भिन्न रहते हैं गोत्र अनुसार। और ये टोटेम की आप अगर कैलकुलेशन करें तो धरती पर बहुत सारे ट्राइबल समुदाय और बहुत सारे भाषा, ही आपको मेरे ख्याल से 600 से 700 प्रकार की भाषा आपको इंडिया में मिल जाएगी। तो समुदाय कितने? तो समुदाय अगर अलग है, बहुत सारे हैं, तो उनमें से आप सोच लो कि कितने सारे पेड़ों को, कितने सारे प्राणियों को और कितने सारे पक्षियों को डिवाइड किया गया। अभी ये थ्योरी आप धीरे धीरे समझेंगे कि जिस व्यक्ति को जो टोटेम बताया गया वो उसको खा नहीं सकता, संरक्षित करने का काम उसका रहेगा, लेकिन वो सगे सोयराल का, दूसरों का टोटेम को सेवन कर सकता है। यह थ्योरी ट्राइबलों के द्वारा इंडिया में बिल्ड की गई और यह थ्योरी ही है जो मुख्य नींव है ट्राइबल कस्टम की, जो आगे चल के पर्यावरण, जल जंगल जमीन को बचाए रखती है। अगर मेरा टोटेम मगरमच्छ है, उसकी रक्षा करना मेरा काम है, तो मैं किसी सोयराल का कोई भी टोटेम सेवन कर सकता हूँ। उसके लिए नियम कानून है। आपको जितना लगता है उतना ही आप प्रकृति से लीजिए। यही वो थ्योरी है कि जितना आपको लगेगा उतना ही आप प्रकृति से लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, उसका विनाश नहीं करेंगे। यही थ्योरी लागू होती है जो पिछले वीडियो में मैंने कहा कि आपके पास मुट्ठी भर धान है, आप खेतों में उसको फेंक दिए, तो क्या हुआ? उसके 4 मुट्ठी हो गए, तो 2 मुट्ठी खाने के लिए रख दिया और 2 मुट्ठी फिर से फेंक दिया, उसके 8 मुट्ठी हो गए। फिर आपने वैसे ही किया, उसको निकाला, आधा खाया, आधा खेती में डाला। ये करते करते वो अनाज का बीज बढ़ा। अभी आपके पास क्विंटल धान है, तो आप साल भर खा सकते, साल भर कमा सकते। तो यही थ्योरी ट्राइबलों में लागू होती कि प्रकृति का सेवन भी करना है, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते और उसके बाद हमें उसे बचाना भी है। इसलिए आप देखेंगे ट्राइबल इलाकों में आपको बीज बैंक मिलता है। हमारी ट्राइबल दीदी को जो महाराष्ट्र में रहती हैं, उनको बीज बैंक के लिए गवर्नमेंट की तरफ से गौरवान्वित किया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंसेप्ट है, जिसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टोटेमिक सिद्धांत क्या है। तो यही लगा के दिया, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, मैं कन्ना का हूँ, तो गोंडी में कन्ना का अर्थ होता है मधुमक्खी। मेरा टोटेम अगर आप देखने जाएंगे तो एक परसा का पेड़ मिल जाता है, जिसे आप पलाश का पेड़ कहते हैं, जो अभी होली के सीजन में उसको फूल वगैरह आए हैं, उसका ही फूलों का हम रंग बना के खेलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मेरा जो प्राणी है वो मगरमच्छ और जो भी घोरपड़ होता है उस टाइप का मेरा प्राणी है। पक्षियों में देखेंगे तो आप मेरा ईगल मिल जाएगा। तो ये जो प्राणी है इनको मैं कभी भी नहीं मारूंगा। अब ऐसा कहते सुने होंगे आप, भले ही ट्राइबल नहीं है, आपके पिताजी, आपके दादाजी ये भी कहते होंगे ये पेड़ को नहीं काटना है, ये हमारे पूर्वज है, या फिर हमारे गोत्र में इसका बहुत महत्व है। 4 गांव में जाएंगे तो वो कहेगा हम कछुओं को नहीं मारेंगे। भले ही आपने भूल चुके हैं आपके टोटेम क्या है, आप शहरों में जाके रह रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी, आपके दादाजी ये कहते हुए आपने सुना होगा कि बेटा हम ये नहीं खाते, हमारे गोत्र में ये खाया नहीं जाता, या फिर ये पेड़ जो है ना ये हमारे लिए बहुत वरदान होता है तो हम इसको काटते नहीं है, इसकी पूजा करते हैं। तो ये कंसेप्ट धीरे धीरे जो टोटेमिक व्यवस्था थी, पहले तो बहुत ताकत से इस व्यवस्था को लाया गया, लेकिन जब बाहरी लोगों का आक्रमण होने लगा यहाँ पे इंडिया में, तो सबसे ज्यादा संघर्ष अगर किसी ने किया होगा मोस्टली ट्राइबल लोगों ने। आप भी समझ सकते हैं क्योंकि जल जंगल जमीन उनके ही पास था, तो आप समझ सकते हैं कि आक्रमण किन पे ज्यादा हुआ होगा।
तो हमारे लोगों ने जब गढ़ व्यवस्था थी तो राजाओं ने लड़ा, उसके पहले कोर्ट व्यवस्था थी तो यहाँ पे लोगों ने संघर्ष किया अपनी ज़मीनों के लिए, जंगल के लिए। आपको ये जो लगता है प्री हिस्ट्री में हम इतने में आज़ाद हुए, हम इतने में गुलाम हुए, इससे भी बहुत पहले, हज़ारों साल पहले ट्राइबलों ने यहाँ पे खुद के जल, जंगल, ज़मीन के लिए संघर्ष करना शुरू किया था। लेकिन किसी भी विद्रोह में बहुत ज़्यादा बड़ा नाम उनका नहीं है और इसलिए ऐसी चैनल बना के आपको बताना पड़ रहा है। एक्चुअली मेरा स्वभाव यह है कि जब बताता हूँ तो मैं भटक जाता हूँ टॉपिक से, तो हम फिर से आते हैं कि टोटेमिक सिद्धांत वो सिद्धांत है जो अलग अलग क्षेत्रों में बटा। फिर गुफा कंदरों वाले लोग तो टोटेमिक सिद्धांत को फॉलो करते करते हुए गाँव व्यवस्था में आए। गाँव व्यवस्था में भी बहुत समय लगा होगा क्योंकि खेती बाड़ी, पशुपालन यह 1-2 दिन या 2-4 साल का काम नहीं है, सदियों लगी होंगी इनको अपडेट होने में। उसके बाद बड़े बड़े शहर बसे होंगे, उसके बाद हम लोग किसी आधुनिक क्षेत्र में चले गए होंगे। फिर कोई एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आया होगा जिसको लगता था कि नहीं, इस व्यवस्था को मैं कोई और नाम देता हूँ। फिर उसने इसको आज से ये धर्म कहेंगे। धर्म को समझना है तो एक ही डेफिनेशन आप याद रखिए, इंसान को अच्छा इंसान बनाए रखने के लिए जो नियम सूची बनाई गई उसे आप धर्म कहते हैं। क्योंकि इंसान को तब ऐसे लगा होगा ना कि नहीं, अभी अराजकता फैल रही है, अभी इंसान के पास थोड़ा वक्त आ गया है तो आगे चल के वो गलत काम करेगा, तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ नियमावली की ज़रूरत है और उसे ही आपने एक रास्ता दिया जो धर्म बने। वो सभी ट्राइबल कल्चर से निकलते हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इसीलिए ट्राइबल लोग हमेशा, जो दिल्ली जंतर मंतर और कहीं पे भी आपको आंदोलन मोर्चे निकालते हुए नजर आते हैं, तो वो हमेशा एक बात आपके सामने करते हैं, हम किसी भी धर्म से बिलोंग ही नहीं करते। उनकी बात इसलिए सच है कि वो हजारों साल का जो रिचुअल्स है वो आज भी पकड़े हुए हैं, हजारों साल वाली जो भाषा है वो आज भी पकड़े हुए हैं, हजारों साल वाला जो कल्चर है वो आज भी उनके पास है। तो वो कहते हैं कि अगर हमसे धर्म बन सकते हैं तो हम धर्म वाले क्यों हो? हम तो वो समुदाय हैं जो धर्मों के पहले के हैं, तो हमें किसी धर्म में ना बांधे। और ये बात गवर्नमेंट तक जाने के लिए उनको सालों संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी आप जंतर मंतर जाके देखेंगे, कोई ना कोई ट्राइबल समुदाय वहाँ जाके आवाज़ उठा रहा होगा, लेकिन मीडिया हमारा नहीं जाता है उनके पास। तो ये टोटेमिक सिद्धांत आप पर भी लागू हो सकता है, चाहे आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, मुस्लिम धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। आपको ये समझ में आएगा कि आपके पुरखाओं ने ये बताया होगा, हम वो वंशी है, हम नागवंशी है, हम सूर्यवंशी है, हम चंद्रवंशी है, हमारा प्राणी ये है, हमारा पक्षी ये है। ये जो बताया गया है ये एक्चुअली बिलोंग करता है टोटेमिक व्यवस्था से। देखिए, चांद और सूरज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ट्राइबल लोगों का समय, कालमापन उसी पे चलता था कि चंद्रमा कितनी बार आया है, सूर्य कितनी बार आ रहा है, वो कितने महीने पलटेगा तो क्या सावन आएगा, ये सब चीज़ें कैलकुलेशन होती थी सूर्य और चंद्र के बेस पर। और इसलिए उस काल में चंद्र और सूर्य को मेन काल मापन का सूत्र बताया जाता था, मेन काल मापन का जरिया बताया जाता था। और इसलिए चंद्रमा और सूरज को हर ट्राइबल ने जगह दी है। आपको दिखता है कि चंद्रमा और सूर्य यह हिंदू धर्म में भी बहुत प्रभावी है। आप देखेंगे तो चंद्र सूर्य ये जो है ये मुस्लिम धर्म में भी बहुत प्रभावी है। लेकिन इनसे भी पहले ट्राइबल समुदाय जो बिलोंग करता है और आता है, उनके भी प्राचीन ध्वज पे आपको चंद्र और सूर्य नजर आते हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, नागवंशी, ये जो वंश बता रहे हैं ना, ये टोटेमिक सिद्धांत से आगे बढ़ा है। भले ही फिर धर्म बटे हो, भले ही राजा अलग अलग धर्मों को लेकर आगे बढ़े हो, लेकिन वो अपना वंश नहीं बोले, लेकिन वो अपने गोत्र में होने वाले प्राणियों की, पक्षियों की, पेड़ों की पूजा नहीं बोले, और इसलिए वो आगे चलते रहे। लेकिन टोटेमिक सिद्धांत उनके साथ ही आगे चलता रहा, और यही टोटेमिक सिद्धांत ट्राइबलों को, आज के ट्राइबलों को सबसे अलग करता है। भले यह वीडियो बड़ा हो रहा हो, लेकिन कहना चाहूँगा कि यह वीडियो पूरा आप सुने। अगर यहाँ तक आपने सुन लिया है तो मैं मानता हूँ कि आप भी हिस्ट्री को जानने वाले हैं और आगे चलकर आप भी तर्क बुद्धि से इसमें कुछ खोजेंगे। बताने के लिए बहुत सारी किताबें भी मैं आपके सामने ला सकता हूँ कि इसमें देखो टोटेमिक लिखा है, इसमें देखो। अरे मैं खुद ट्राइबल का बच्चा हूँ, मैं खुद ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे ट्राइबल है, मैं खुद ऐसी कल्चर को सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, सभ्यता को महसूस कर रहा हूँ। मैं खुद इंडिया भर ट्रैवल करके ट्राइबल उससे मिलता हूँ, उनके कल्चर को जानता हूँ, और इसीलिए मुझे किसी किताब की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो तार्किक भी सही होता है। हाँ, जिस दिन मुझे किसी किताब की ज़रूरत पड़ेगी आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप महसूस करेंगे, सभी लोग जो इंडिया भर में मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको भी पता है कि आपके पूर्वज भी ऐसा करते थे और कहते थे।
इसलिए आप संथाल हो, मुंडा हो, गोंड हो, प्रधान हो, कोलाम हो, कुरकू हो, मीना हो, भिल्ल हो, कोई भी हो, आपके कल्चर में टोटेमिक व्यवस्था है। अगर आप भूल चुके हैं अपने पूर्वजों से पूछिए, अपने दादाओं से पूछिए, अपनी कोई नानी होगी उनको पूछिए, बताएंगे ज़रूर। भले ही आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता चल जाएगा, लेकिन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा आप किस गोत्र से माने जाते हो। और इसलिए सभी से विनती है कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपके पूर्वज क्या कहते थे, आप किस चीज़ को मानते थे, पक्षी, प्राणी, पेड़, इन तीनों में से आपको जो भी याद होगा आप कमेंट में लिखिए, पढ़ने में मुझे भी मज़ा आएगा। तो यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत सेवा जोहार। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी 15, 16, 17 PDF किताबें हैं जो कुछ मेरी लिखी हैं और कुछ बाकी रेयर किताबें हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। छोटा सा अमाउंट पे करके आपको वो डाउनलोड के लिए मिल जाएगा, तो आप वो पढ़ सकते हो, थोड़ा सा और आपका नॉलेज इंक्रीज हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, अपने लोगों में जो भी जानना चाहता है उनके पास ये वीडियो पहुँचाएं, और कहें कि ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे थॉट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।